इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह और बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रतिमा और विपिन जी, आप दोनों का। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं विपिन जी। ये जो पुलिस कर्मियों के परिवार आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इनकी किस तरीके की कार्यप्रणाली होती है आप भली भांति परिचित होंगे। कोरोना काल में जब सब लोग हम घरों में रह रहे थे, तब हमारी सुरक्षा के लिए जवान लगातार डटे हुए थे। 4600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं ये? गलत नहीं कर रहे हैं कोई। सब लोग अपने जिनका उनका संवैधानिक और अधिकार है जो भी वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो मामला हम समझेंगे, देखिए पवन भाई, 2016 में जब 7th पे कमीशन आया था देश के अंदर, तो एक एसीपी की एक गाइडलाइन जो है वो इसको गाइडलाइन के अंदर डाल दिया गया था और पूरे देश के अंदर जो पुलिसकर्मी हैं, तमाम देश के अंदर जितने पुलिसकर्मी हैं, सबको एक समान वेतन के अंतर्गत 700 पे कमीशन में रखा गया था 2016 में। उसमें क्या था कि तब जो ग्रेड पे था, जो हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, लगभग 1800 से 2000 कांस्टेबल हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और उन सब लोगों को 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत 7th पे कमीशन में ला दिया था। लेकिन देखिए 2016 का मसला है, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने जब पुलिस कर्मियों ने अपनी डिमांड रखी तो मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मुख्यमंत्री बने और इसको जैसे ही उन्होंने अपनी मांगे रखी, हमारी सरकार ने संवेदनशीलता से पहली कैबिनेट में सुबोध उनियाल जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, शासकीय प्रवक्ता हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी उप समिति बनाई और उप समिति को क्या क्या इसमें हो सकता है। देखिए जो सेवा की शर्तें, जो सेवा नियमावली होती है पे कमीशन की, उस पर तो कोई आंच ना आए, किसी को नुकसान ना हो, ये सारी चीजों को देखते हुए, एसीपी का नुकसान ना हो, इनको सारी चीजें मिले, इन सब चीजों को देखते हुए समिति ने इस पर परीक्षण किया है। अभी जल्द ही कल ही समिति की बैठक भी है और निश्चित रूप से सारे मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं और हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। जिस प्रकार से कोरोना वैश्विक महामारी में चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे प्रशासन हो, और तमाम सामाजिक संगठनों, सभी ने बढ़ चढ़ के भाग उस समय लोगों की सेवा की है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि सभी हमारे भाई हैं, किसी की भी जो है दिक्कत नहीं होगी, किसी के साथ गलत नहीं होगा। और मेरा मानना है कल 27 तारीख को जैसी उस समिति की फाइनल बैठक होगी, क्या उसमें निर्णय, उन्होंने क्या क्या चीजें आई हैं, उसमें सकारात्मक निर्णय होगा। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, उत्तराखंड के हमारे रहने वाले, हमारे निवासी, किसी भी प्रकार से सरकार की ये मनसा नहीं रहती पवन भाई की अपने ही लोगों को परेशान किया जाए। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, इसलिए इस पर कल सकारात्मक जो है फैसला हमारी सरकार लेगी। चलिए प्रतिमा जी, वो तो अपनी संवैधानिक मजबूरी और तमाम नियमों का हवाला दे रहे हैं कि इन विषयों से, इन वजहों से वो मजबूर हैं और वो नहीं बढ़ा सकते। देखिए ये मजबूरी तो देखिए तब कही जाती जब ये प्रावधान ऑलरेडी 6th पे कमीशन में नहीं होता। जब आप एक तरफ 6th पे कमीशन में 4600 का ग्रेड ऑलरेडी वहाँ मौजूद है और उसके बाद 7th में आके आप उसको 2800 का कर देते हैं, तो उसका रीजन समझना चाहिए कि उसका आखिर क्या रीजन है। और अभी इनके खुद के मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा को वापस ले लिया। और क्या आप खुद अपने आप में इतने विरोधाभासी निर्णय लेते हैं कि आपको हर जो है प्रॉब्लम्स के लिए समितियां बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है? जब आपने देखा कि वो कितना अब वो जो कहते हैं ना, पानी सर से उठ चुका है, तो अब जब पुलिसकर्मी और उनके जो परिवारजन हैं, जिनकी जो इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, वो आपकी और हमारी सुरक्षा में और हमारी सेवा में लगे रहते हैं, जब उनके सब्र का बाढ़ टूट चुका, तब वो उन्होंने, आपने देखा कल गांधी पार्क पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ काफी नारेबाजी की। आपको अब अचानक याद आता है कि हमें उप समितियां बना करके और उनसे जो है रिप्लाई लेना चाहिए। अरे भाई, ये तो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस खुद कहता है आपसे कि व्यक्ति, आप समझिए इसमें क्या प्रावधान क्या है। प्रावधान ये है कि एक कांस्टेबल 20 साल लग जाते हैं, आप उसको, बहुत माइन्यूट सी चीज है, आपके और हमारे लिए छोटी हो सकती है बट उनके लिए बहुत बड़ी है। 20 साल सर्विस देने के बाद आप उस ग्रेड पे में पहुंच रहे हैं और आप उस प्रमोशन में पहुंच रहे हैं। और आज कितने ही हमारे जो साथी हैं जिन्होंने अपना प्रमोशन लेने से भी इसी बात पे इनकार कर दिया है कि भाई ऐसे प्रमोशन का हम क्या करेंगे जब
हमारी ग्रेड पे नहीं बढ़ रही है। आप उनकी स्थितियां समझिए, आप उनकी परिस्थितियां समझिए। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी कि जो है सबके साथ न्याय हो। तो आप एक कैसा न्याय आप कर रहे हैं? और आप मेरे ख्याल से जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल से ज्यादा होने वाला है, आप देखिए निगम के कर्मचारी जिस तरीके से धरने पर बैठे, आप देखिए सेक्रेटेरिएट के जो आपके कर्मचारी हैं वो किस तरीके से काले पट्टी बांध करके जो है अपना काम करते रहे। आप अभी खुद देखिए 2 दिन के लिए बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने धरने पे बैठने का जो फैसला लिया था और वो आज से धरने पे बैठे हुए हैं। तो आप किसकी खुशियों की बात कर रहे हैं, किसके साथ न्याय की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सरकार जो है आप समझिए जन विरोधी है, और जन विरोधी के साथ साथ आप समझिए आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं आपके, जो ये चाहे वो कांस्टेबल हो गए, चाहे पुलिस वाले हो गए, चाहे निगम के कर्मचारी हो गए, पंचायती राज हो गए, मनरेगा हो गए, कितने मैं नाम गिना सकती हूँ। मेरे चलिए ठीक है प्रतिमा जी, जवाब ले लेते हैं। आपने कई सारे सवाल एक साथ उठा दिए। विपिन जी, लगातार वो कह रही हैं कि तो जन विरोधी सरकार है। दूसरी तरफ आपने अब इससे पहले अपने पहले वक्तव्य में कहा कि जो पुलिसकर्मी हैं ये आपके भाई हैं। भाइयों के साथ तो समानता का व्यवहार होता है। जब विधायकों और तमाम जो आपके संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का जब वेतन बढ़ाने का नंबर आता है तो विपक्ष और पक्ष दोनों साथ मिलकर प्रस्ताव भी पास करा लेते हैं, राज्यपाल के साइन भी हो जाते हैं। सब कुछ कब हो जाता है पता नहीं चलता। और आज इन लोगों को धरना देना पड़ रहा है और आप भाईचारे की दुहाई दे रहे हैं। देखिए पवन भाई, ये मामला 2016 का है और तब किसकी सरकार थी मैं शोर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको पता है कि किसने मामला लटकाया, कौन मामला लटकाता है, कौन जनप्रिय सरकार होती है। देखो बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता। आप बात सुना करें, आप बात सुना करें। बीच में टोकोगे तो फिर समय की किल मत किया करो। मैं बीच में नहीं बोलता। इसलिए देखिए इस समय इनके समय की बात थी। आप मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमारी सरकार ने अभी कह रही कि उप समिति अब बनाई। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस समय उससे पहले 2-3-4 महीने पहले ये मांग उठी पुलिस के जवानों के द्वारा, जो 1800 और 2000 हमारे जो कांस्टेबल इससे इफेक्टिव हुए हैं। 7th पे कमीशन की जो गाइडलाइन है वो अपनी है, लेकिन इसमें स्पेशल जो बेनिफिट है उसके तहत किस प्रकार से हम अपने जवानों को, अपने इन कांस्टेबलों को लाभ दे सकते हैं, उस पर सरकार विचार कर रही है। और उप समिति सारी चाहे कि कोई भी चीज हो, देखिए किसी भी का वेतनमान हो उसके लिए समिति बनती है। समिति ही उस पर विभिन्न जो चीजें होती हैं उनको परीक्षण करके और उन सारी चीजों को देख करके विचार करके फिर मुख्यमंत्री को सौंपती है। निश्चित रूप से मैंने कहा ना पवन भाई, इसमें हमारे मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं। हमने शुरुआत की है इसकी, हमने कहा कि हम करेंगे। हमने ही तो कहा कि उप समिति इनकी डिमांड थी, हमने उप समिति बना दी। और उप समिति के बाद हमारी इनके जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, पुलिस के जो आला अधिकारियों से समिति की 2-3 बैठकें भी हो चुकी है। उस पर किस प्रकार से स्पेशल बेनिफिट हमारे इन लोगों को दिया जाए, जो पहले 4600 पे ग्रेड थे उन्हें 4200 किया गया 7th पे कमीशन के कारण। 7th पे कमीशन की जो एसीपी सेंटर में के गाइडलाइन के अनुसार होती है, उस पर स्टेट को स्पेशल किस प्रकार से इनको बेनिफिट दिया जाए उस पर सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, कल 27 तारीख है और समिति की बैठक भी है और सब हमारे कांस्टेबल्स, हमारे परिवारों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। निश्चित रूप से सकारात्मक फैसला होगा और सकारात्मक फैसला ही इनके हितों का, किसी का हित खराब ना हो, इस पर सरकार काम कर रही है। तो विपिन जी, आपके किसी प्रतिनिधिमंडल ने आपकी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से इन प्रदर्शन कर रहे परिवार से मुलाकात की है, उनको ये भरोसा दिलाया है जो आप यहाँ दिला रहे हैं टीवी पर? देखिए पवन भाई, सबसे बात हो रही है, सब लोगों से, उनके प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री और तमाम लोगों से बात की है। समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल जी से मुलाकात की है। उनके हमारे जो यहाँ के डीजीपी हैं, जो हमारे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, सबसे बात हो रही है और सब लोगों से बात हो रही है। ऐसा उप समिति की बैठकें भी हो गई हैं। एक सवा महीने, अभी सवा महीने भी, 1 महीना भी नहीं हुआ है मुख्यमंत्री जी को कार्यभार लिए हुए, और ये जो पुरानी डिमांड थी उसको हम उस पर सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रतिमा जी, कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो फिर इन लोगों के लिए क्या रोड मैप होगा? नहीं, बिल्कुल रोड मैप होगा, एकदम क्लियर है। कांग्रेस पार्टी, आप समझिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में
हर वर्ग के साथ न्याय करती आ रही है। और ये आज का नहीं, आप समझिए जितने वक्त तक हमने सत्ता में रह के जनता की सेवा की है, आप हर पे कमीशन उठा के देख लीजिए जो कांग्रेस के वक्त का है, उसमें हमने सर्विस क्लास को सिर्फ और सिर्फ फायदा ही देने की बात करी है। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता को शायद एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो पे कमीशन होता है, किसकी सरकार थी, किसकी बाद में बनी, इससे मतलब नहीं है। पे कमीशन सेटअप हो जाता है। पे कमीशन अपना काम करने के बाद रिपोर्ट ऐसा है कि दूसरी सरकार में बना होता है और दूसरी सरकार को भी रिपोर्ट सौंपता है। तो ये यहाँ पे मेरी सरकार थी, आपकी सरकार थी, इसमें ना उलझे तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैं सिक्स कमीशन की बात करूँ, सेंटर की बात करूँ, तो सिक्स कमीशन जो है कांग्रेस ने लागू किया था, उससे ज्यादा जो आप कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ा था वो सिक्स पे कमीशन से बढ़ा था जो हमारी यूपीए सरकार की सत्ता में। और सेवन पे कमीशन की अगर मैं बात करूं तो फिर से वही कर्मचारी विरोधी मोदी सरकार और कर्मचारी विरोधी आपकी बीजेपी सरकार उत्तराखंड में। और बात तो ऐसी कह रहे हैं ये जैसे कि धामी जी अभी चुनाव हुए हैं 1 महीने पहले और अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं। क्या इससे पहले इनके मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या इससे पहले ये समस्या नहीं थी? और आप हमारे पुलिस कर्मियों को कह रहे हैं संयम बरते। 20 साल का आप 20 ईयर्स का मतलब क्या होता है? आपको आइडिया है जरा सा भी? 20 साल का मतलब होता है एक व्यक्ति 20 साल जॉब करता है, अपने प्रमोशन का इंतजार करता है और प्रमोशन का इंतजार करता है वो ग्रेड के लिए, क्योंकि उसे उसका परिवार है जिसे चलाना पड़ता है। और उस ग्रेड पे कोई आप कम कर दे रहे हैं। आपके अपने भत्ते कभी कम नहीं करते, आप अपने भत्ते बढ़ाते रहते हैं। जब बारी आती है हमारे पुलिस कर्मियों की या डिफेंस की अगर मैं बात करूं, उनका नाम लेकर के वोट मांगने की, तो जो है बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पे मंच पे खड़े होकर के इन लोगों का नाम लेके वोट तो मांग लेते हैं और सत्ता में बैठ जाते हैं। लेकिन सत्ता में आते या भूल जाते हैं कि हमारे जो पुलिस कर्मी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारा जो डिफेंस है वो सिर्फ जो है इमोशनल करके वोट मांगने के लिए नहीं है। उनके कार्यों में जन सरकार को की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करें। और मैं तो कहती हूँ कि किस रिपोर्ट का इंतजार करना है जब ऑलरेडी एक कमीशन ने दे दिया था उनको 46 का ग्रेड, उस ग्रेड को कायम रखिए और छोड़िए ये कमेटी और कर दे दीजिए। वो आपने कहा ना हमारे भाई हैं, तो भाइयों के साथ कैसा ये ऊंचा नीचापन? समानता का अधिकार सबको मिला है, आप दीजिए उनको। ठीक है विपिन जी, आप भी समझ रहे हैं क्योंकि इस वक्त का जो माहौल है वो कितना नाजुक है, चुनावी वर्ष चल रहा है। ऐसे में अगर आप नियम कानूनों का हवाला देते रहेंगे, ये दलीलें समझाते रहेंगे, तब तक ऐसा ना हो कि पब्लिक एक डिफरेंट ओपिनियन बना ले और चुनाव में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाए। नहीं पवन, देखो पब्लिक ने तो अपना ओपिनियन बना ही लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा चुनना है। देखिए पवन, अभी वो बात कर रही थी कि हमने 6 पे कमीशन ला दिया, हमने ये कर दिया। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपको भी याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पे कमीशन लेके आए थे तो मैं खुद एक सैनिक का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी की तब सैलरी में और जब जैसे ही अटल जी के समय में जब पे कमीशन आए उस सैलरी में जमीन आसमान का अंतर हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए आप सैनिकों की बात करते हो, आप सैनिकों की बात कर रही हैं, एक कितना सैनिकों को बेचारों को सियाचिन के बॉर्डर में परेशान रहना होता था। उनके लिए बर्फ के जूते नहीं लग पाते थे, उनके लिए एम्युनिशन नहीं थे, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। और सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हो, आप सेना की बात कर रहे हैं, आज कहते हैं कि सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना सिखाएगी हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो सैनिकों का सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी तो सैनिकों का सम्मान करती है पवन भाई। और जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, जो लोग जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहते हैं, ऐसी पार्टी आज आपके टीवी चैनल में बैठ कर ज्ञान उनको दीजिए, अपने राष्ट्रीय नेताओं को ज्ञान दीजिए। तो कुछ भी बोलते हैं टीवी चैनलों में बैठ के प्रतिमा जी, अब मैं आपको नहीं बोल रहा, आप बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान दीजिए आप अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को जिस प्रकार की बातें सैनिकों के लिए और सेना के परिवारों के लिए बोलते हैं। अरे भैया बीच में मत बोलो, अब आप लोगों की आदत है ना, जब सत्य आता है, देखो पवन भाई, जब सत्य आता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता इसी प्रकार से चिल्लाना चाहते हैं। सत्य को स्वीकार करना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए चिल्ला करके। और कौन सी बात कर रहे हो आप? आपने गरीबों को आज तक टॉयलेट बना के तो दिया नहीं, गरीबों के लिए आवास तो दिया नहीं, गरीबों के घर में लाइट बनाई नहीं,
गरीबों को लाइट का कनेक्शन दिया नहीं। बात करते हो कि कांग्रेस ने हर तबके का, अरे कांग्रेस ने केवल और केवल, पवन भाई, कांग्रेस ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। जिस पार्टी के प्रवक्ता वैक्सीन पर प्रस्तुति लगाते हो, कहते हो, देखिए आप देखिए इस प्रकार से चिल्लाएंगे, सुनेंगे नहीं बात को, क्योंकि इनकी आदत में तुम्हार है, सत्य आ जाता है ना, सत्य आ जाता है। 55 साल में जो कार्यक्रम किए हैं देश के अंदर, इसके कारण आप 11 में हो और 10 में आ गए हो। और देखना 2022 में पवन भाई, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और ये 10 से नीचे आएंगे, 10 से नीचे आओगे। 5 प्रदेश अध्यक्ष बना करके कांग्रेस क्या सवाल क्या, अगर आप हमारे विपिन जी, आप इनके 5 अध्यक्षों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता तो आपसे ये जवाब भी मांगेगी कि उसने आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया था, उसके बावजूद भी आपको 2 सीएम बदलने पड़ गए। बिल्कुल प्रचंड बहुमत दिया था, समझाना पड़ेगा प्रचंड बहुमत दिया था पवन भाई। रावत ने वो हमने कहीं पर सड़क का काम नहीं रोका, हमने रेलवे कनेक्टिविटी का काम नहीं रोका, हमने विकास के पहिए को कहीं नहीं रोका पवन भाई। काम बदस्तूर जारी है और बेहतर उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड, सुंदर उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड हम बनाने जा रहे हैं। तो ये विकसित उत्तराखंड में जो पुलिस कर्मचारी के परिवारजन ये इतने भयंकर हालातों में, इतनी कठिन परिस्थितियों में, जब मानसून की वजह से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की वजह से वैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा त्रासदी का माहौल है, ऐसे में जब वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और 4600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, तो इनको भी समायोजित कर लीजिए, कोई निकाल लीजिए बीच का रास्ता। बिल्कुल पवन भाई, मैंने कहा ना, उप समिति का जो कल निर्णय होगा, सकारात्मक निर्णय होगा। हमारे भाइयों का सवाल है, हमारे सारे उत्तराखंड के पुलिसकर्मी जो इससे अफेक्टिव हैं, उनको स्पेशल, देखिए अभी वो भी कह रही थी कि पे कमीशन जो है सेंटर से होता है, सब जानते हैं, लेकिन स्पेशल जो पूरे देश के अंदर एक ग्रेड पे अगर जो एसीपी में तय कर दिया गया है, तो सरकार स्पेशल कैसे इसको कर सकते हैं, उस पर विचार कर रही है और निश्चित रूप से सकारात्मक विचार करते हुए सरकार इसमें सकारात्मक निर्णय लेगी। ठीक है, प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। प्रतिमा जी देखिए, मैं अब कुछ बोलूंगी नहीं, फिर बात बढ़ेगी। सिंपल सी बात ये है कि सरकार की जो नीयत है उसमें खोट है। सरकार की नीयत पिछले 4.5 सालों में अगर साफ होती तो आपने 4.5 सालों में कितने धरना और प्रदर्शन से साफ नीयत, सही विकास, भाजपा काम कर रही है। विपिन जी, आप अभी ये नसीहत इनको दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलना है, तो हम खुद भी उस चीज नहीं, इन्होंने कहा बोलने दिया, आपने देखा ना पीछे से बोलती रही पीछे से, आपके बोलती रही ना। अब विचारों को हमको बोलने से रोकते, तो इनको भी थोड़ा कष्ट हो, जरा दिक्कत हो तो पता चले। नहीं विपिन जी, आते हैं आपके पास, कोई यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, रखिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इन्हें 3 मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत के बावजूद भी बदलने पड़े। आप गांधी जी की बात कर रहे हैं, 1 महीने हो गए, क्या उससे पहले आपके 2 मुख्यमंत्री नहीं थे? गांधी जी अभी आए हैं, तो आपकी नियत ही नहीं है, आपकी नियत किसी के साथ न्याय करने की है ही नहीं, आपकी नियत सिर्फ अपना घर भरने की है और जनता को बेवकूफ बनाने की है, और वही आप कर रहे हैं। और ये जनता समझ चुकी है अब आपको, चाहे आप पंचायती राज के कर्मचारी ले लीजिए, चाहे आप निगम के कर्मचारी ले लीजिए, चाहे आप मनरेगा ले लीजिए, चाहे आप सेक्रेटरिएट ले लीजिए, चाहे आप बिजली विभाग ले लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी के मुद्दे पे नौजवानों को ले लीजिए, आप किसानों को ले लीजिए, कौन खुश है भाजपा सरकार से? कोई खुश नहीं है भाजपा सरकार से। और आप वही है कि अपनी डपली अपना रहा, आप अपनी सीट जो है खुद ही थपथपाए जा रहे हैं। अरे जनता से बीच में निकल के तो देखिए, जनता आपका कैसा स्वागत करती है। अभी देखा तो आपके विधायक का कैसा स्वागत किया है, घर की ही बात है, भूले तो होंगे नहीं आप, तो आप जनता से बीच में निकलिए। लेकिन प्रतिमा जी, जनता तो इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन में है। प्रतिमा जी, जनता तो इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन में है कि अगर वो कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देखे तो उसका सीएम कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। अभी आपने जो 4 अध्यक्ष, अभी आपने 4 कार्यकारी अध्यक्ष और एक अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद जो है जो हरीश धामी है वो तो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे, तो आपके अंदर भी तो अंतर्कलह चल रहा है, जनता उससे भी आशंकित है। एक मिनट मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, पवन जी देखिए, ये तो मीडिया में चलाया, मीडिया में। बात है, आप 2022 देखिए, कांग्रेस पार्टी 2022 का चुनाव जीतेगी और हमारे पास चेहरा भी है और चीफ मिनिस्टर भी है।
अब वो आपके सामने पत्ते तब खुल जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी में कोई अंता कला नहीं है। और रही बात धामी जी की बात, तो वो जो न्यूज थी वो फेक न्यूज थी, ये स्पष्ट हो चुका है। कल शाम को उन्होंने खुद बोला है कि मुझे नहीं पता कि बात कहाँ से आई, ये बात मैंने नहीं कही और मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको हरीश धामी को मना लिया आपने, चलिए ठीक है। अंता कला है ही नहीं, और भाजपा में अंता कला कूट के है, क्योंकि इसीलिए इन्होंने 4.5 सालों में 3 सीएम बदलने पड़ गए इनको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विपिन जी के पास चलते हैं। विपिन जी, ये सिर्फ एक ग्रेड पे की बात नहीं है, इससे पहले एक सख्त भू कानून की मांग लगातार जो है वो उत्तराखंड वासी कर रहे हैं। और जो देवस्थानम बोर्ड है, ये मुद्दा भी कम आप इसको गंभीर ना समझिए। वहां के तीर्थ पुरोहित और हकूकदारी हैं, जो पंडे हैं, तीर्थ पुरोहित समाज है, वो भी आपसे बहुत ज्यादा असंतुष्ट है। देखिए पवन भाई, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के हमारी सरकार ने पहले ही कहा है कि उस पर हम सुधार करेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, कोई हिटलर शाही की सरकार नहीं है, कोई इंदिरा गांधी की हिटलर शाही की सरकार नहीं कि रातों रात आप इमरजेंसी लगा दो। अरे बीच में बोलो, बीच में बोलते हैं, अपनी बारी में बात करते हैं, फिर बीच में बोलते हैं। ये कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है, हिटलर शाही की सरकार नहीं है कि रातों रात विपक्ष के नेताओं को बंद कर दो, पत्रकारों को बंद कर दो, कैसे स्तंभ को गला घोट दो। देखिए हमारी सरकार जो है, कहीं पर भी अगर जो कोई भी चीज होती है, कोई भी कानून होता है, अगर उसमें परिवर्तन करना हो तो भी सरकार अपना विकल्प रखती है। और देवस्थानम बोर्ड में भी हम फैसला लेंगे। अभी ग्रेड पे को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इसमें हम सकारात्मक निर्णय लेंगे। सकारात्मक निर्णय के साथ हमारे जवानों के साथ जो भी स्पेशल पैकेज कैसे उन्हें दिया जा सकता है, इससे इतर जो 7th पे कमीशन की जो एसीपी है उसके इतर, ताकि सेवा शर्तें और सेवा नियमावली जो सरकार की है उसका भी उल्लंघन न हो और इनको भी लाभ हो जाए। तो इस पर उप समिति जो है वो इस पर सकारात्मक फैसला देगी। और अन्य और भी चीजें जो जैसे भू कानून है, तो भू कानून हमारी सरकार ने दिया भाई। 2007 में हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर भुवनचंद्र खंडू जी ने भू कानून बनाया। और निश्चित रूप से जितना कठोर भू कानून उत्तराखंड का है, किसी राज्य का है। प्रतिमा जी, 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल, सुन लीजिए आप एक बात। मैं यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी का नाम लेने की पूरे भाजपा के नेताओं की औकात नहीं है, क्योंकि इंदिरा। अरे भाई कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, क्या औकात? थोड़ा देखिए आपकी विधान में क्या औकात है? बहुत कमी है। हम सब उस पेशे में है जहाँ पर शब्दों की मर्यादा बहुत ज्यादा मायने रखती है। बहुत शुक्रिया प्रतिमा और विपिन जी, आप दोनों का देने के लिए। तो लगातार सवाल अभी भी वही बरकरार है कि जो पुलिसकर्मी इन विपरीत परिस्थितियों में, उनके परिवारीजन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 4000 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उप समिति का गठन जरूर किया गया है, लेकिन ये उप समिति का गठन क्या सिर्फ एक चुनावी छलावा है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।